नरेंद्र सिंह जिंदाबाद, राव नरेंद्र सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आज करनाल में पहुंचे हैं। किस तरीके से राज्यसभा चुनाव के बाद आप देख सकते हैं करनाल में पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष आज करनाल में पहुंचे और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कल ही हालांकि चुनाव हुआ राज्यसभा के और कांग्रेस की भी एक सीट आई है, उसी का जश्न आप देख सकते हैं करनाल में मनता हुआ नजर आ रहा है। और किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष भी तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे हैं, जिला अध्यक्ष भी आप देख सकते हैं उनके साथ मौजूद है और तमाम कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इस चीज की खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस की एक सीट राज्यसभा में आ गई और ऐसे में इस चीज का जश्न आज करनाल से मनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने और हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बहुत ही आम परिवार से, गरीब परिवार से, दलित परिवार से के व्यक्ति को राज्यसभा का टिकट दे करके भेजा। और कांग्रेस और बीजेपी चाहते, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो एक उम्मीदवार उनका बनता, एक हमारा बनता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धनबल, बाहुबल व्यक्ति को, जो पैसे से साधन संपन्न व्यक्ति को मुकाबले में तीसरे उम्मीदवार के रूप में अपने समर्थन से खड़ा किया, ताकि वो दलित भाई, गरीब भाई देश की सबसे बड़ी पंचायत में ना जा सके। और उसके लिए तमाम तरह की हथकंडे अपनाए गए। आपने देखा किस तरह से विधायकों को प्रलोभन दिया गया, धमकियां दी गई, दबाव डाला गया, प्रशासनिक दृष्टि से अधिकारियों पर दबाव डाला गया। और जो हम कांग्रेस पहले कहती थी कि लोग ऑपरेशन लोटस करते हैं, कहीं सरकार चोरी करते हैं, कहीं वोट चोरी करते हैं, जो पूरा आंदोलन चला पूरे हरियाणा में, और अब ये बात साबित हो गई है भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से कि किस तरह से विधायकों की चोरी करना चाहते थे और 5 विधायकों को क्रॉस वोटिंग करवाई गई। जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ पार्टी की तरफ से सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये आप मान के चलिए। लेकिन मैं साथ के मौके के ऊपर अपने तमाम विधायक साथियों का, हमारे प्रभारी आदरणीय श्री बी के हरिप्रसाद जी का, हमारे CLP लीडर आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का, हमारे शेड्यूल मेंबर भाई दीपेंद्र जी का, भाई सुरजेवाला रणदीप जी का, बहन शैलजा जी का, तमाम हरियाणा के सभी समस्त जो वरिष्ठ नेतागण हैं, उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सबने अपने अपने तरीके से पार्टी की मदद की। जीत हुई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है कि आपकी पार्टी के अंदर ही 5-5 विधायक? विचार इस बात ही करने की जरूरत है कि जो आज सत्ता के अंदर पार्टी है वो किस तरह से डेमोक्रेसी खत्म करने में तुली हुई है। आप देखिए, स्वायत्त संस्थाएं खत्म हो चुकी है, कोई न्याय की उम्मीद नहीं करता कहीं भी आदमी। किस तरह चुनाव आयोग का क्या आपके सामने चल रहा है प्रोग्राम। एक प्रदेश के अंदर 9 अप्रैल को चुनाव है और काउंटिंग 4 मई को। 25-25 दिन इंतजार करना पड़ेगा लोगों को, ये कहाँ का न्याय है। लेकिन ठीक है, आपके सामने जनता देख रही है, सब समय आने पर चीज का जवाब देगी। लेकिन हरियाणा के अंदर जरूर मैं कहूँगा कि भगवान ने, परमात्मा ने बहुत बड़ी मदद की, न्याय हुआ। चाहे हम कम थोड़े वोटों जीतते हो, लेकिन जीत हुई है। जीत तो 1 वोट की जीत भी है। 28 वोट लेकर के हमारा उम्मीदवार आया है, चुनाव में विजयी रहा है और देश सबसे बड़ी पंचायत में गया है। गरीब आदमी, दलित का बेटा भेजा है, हमें खुशी है इस बात की। अभय चौटाला ने जो करा, उन्होंने वोटिंग नहीं की, आपको फायदा पहुंचाया था, जब बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात की। देखिए, अभय जी का जो फैसला है, उनकी अपनी पार्टी है, वो तो वही बता सकते हैं किस लिए कैसा निर्णय किया। लेकिन ये बात जरूर स्पष्ट थी, पहले कही गई थी कांग्रेस के द्वारा भी, कि अगर भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थित उम्मीदवार की कोई भी पार्टी मदद करेगी तो भाजपा की बी टीम कहलाएगी। हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो। अभय जी ने अपने आप को दूर रख कर कह रहे हैं कि आप की बी टीम है इनेलो। अब कल उन्होंने बयान कहा, अब कुछ भी कह सकते, कोई किसी, सबको आज़ादी है कहने की। लेकिन हमारा इंडियन नेशनल लोकदल से राजनीतिक रूप से अलग अलग पार्टियां हैं, हमारा कोई संपर्क नहीं था, ना ही हमारे कहने से उन्होंने बाइकाट किया, उनका अपना निर्णय था। कुल 6 वोट रद्द हुए, जिसमें एक बीजेपी का हुआ। नहीं, 6 नहीं हुए, 5 वोट रद्द हुए हैं। परमवीर सिंह जी का भी हुआ। मैं वही पहुंच जा रहा हूँ आपको। हाँ जी। काउंटिंग से पहले 1 वोट उन्होंने शिकायत की थी जी कि कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों के वोटों की शिकायत है, कैंसिल होने चाहिए।
हमने भी उनकी शिकायत करी कि अनिल विज जी का भी कैंसिल होना चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर जो है उन्होंने कहा अनिल विज जी का वोट ठीक है, भरत सिंह बेनीवाल जी का भी ठीक है, परमवीर जी का गलत पाया गया। फिर भी उन्होंने अपने सारे व्यूज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दिया। ईसीआई की तरफ से बाद में देर रात को रिपोर्ट आई 10, साढ़े 10, 11 बजे कि एक वोट कैंसिल माना जाए, 2 वोट ठीक पाए जाए। तो इसलिए 1 वोट वो और पेटी खुलने के बाद में 3 वोट कांग्रेस के कैंसिल किए गए और 1 वोट फिर भारतीय जनता पार्टी का भी कैंसिल हुआ। तो इस तरह से आपको नहीं लगता 5 वोट कैंसिल हुए? ये जो 3 वोट कैंसिल हुए वो गलती हो गई या जानबूझकर गलती हो गई? नहीं, मैं समझता हूँ कि 4 वोट जो कांग्रेस कैंसिल किए गए वो कैंसिल के लायक नहीं थे। मैंने खुद वीडियो देखी है परमवीर जी की, आप स्वयं भी पत्रकार साथी है, देखना कहीं कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही। वो अपना वोट डालने के बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो बैठे हुए थे हमारे एजेंट के रूप में, उनको दिखाने का नियम होता है, दिखाने गए हैं और उसके बाद में उसको मोड़ के वापस लाए हैं। मैं तो खुद आश्चर्य कर रहा था कि किस आधार पर कह रहे सीक्रेसी लीक हो गई। लीक तो ये होती है कि आपको दिखाया जाए, आपको दिखाया जाए, देखो तब तो सीक्रेसी लीक है। लेकिन पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया, हमने तो इस बात का विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन चलो खैर, उस पर तो आगे कार्रवाई करेंगे, अपने साथियों से बात करके लीगल टीम से हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये प्रजातंत्र की जीत है, संविधान की जीत है, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसकी जीत है। राहुल गांधी तक मैसेज पहुंचा दिया है आपने कि ऐसे ऐसे विधायक कुछ गड़बड़ी कर, तीसरी आंख वहीं टिकी हुई थी। ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रभारी हमारे इंचार्ज श्री बी के हरिप्रसाद जी वहाँ थे। एक एक चीज़ की खबर आदरणीय राहुल जी को, आदरणीय खड़गे जी के पास थी और निश्चित रूप से जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ठीक, ऐसा क्या हो गया कि 5 लोग आपके जो एमएलए थे वो क्रॉस वोटिंग कर गए? देखिए, कांग्रेस जो नारा लगाया था वोट चोर गद्दी छोड़, गलत नारा नहीं था, अब साबित हो गए आपके सामने। जब विधायकों को चोरी करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, एक गरीब व्यक्ति के मुकाबले में बाहुबली धनबल आदमी खड़ा किया जा रहा है, तो क्या है इसका मतलब है कि उस पार्टी का चेहरा नज़र आता है कि आप गरीब विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं और आप नहीं चाहते कि आम व्यक्ति कोई देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाए। इसलिए कांग्रेस का जो फैसला है, ये फैसला सभी के लिए बड़ा सम्मानजनक है और सभी ने इसको तय दिल से इसको स्वागत किया है। और मैं पुनः हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से उन साथियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पूरी मदद की है विधायक साथियों का, और जिन लोगों ने अगर पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है, पार्टी से अनुशासनहीनता की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये मैं कहता हूँ। इसके साथ अगर बात करें तो लगातार बीजेपी वाले कह रहे थे अंतरात्मा अंतरात्मा, अंतरात्मा वाला काम हो गया कहीं? कोई अंतरात्मा की बात नहीं थी। हम कब कहते हैं अंतरात्मा, अच्छी बात है, हम भी भगवान को, परमात्मा को और आत्मा को मानने वाले लोग हैं। लेकिन आप किसी पार्टी के प्रदेश में 2 सीटें हों और अलग अलग एक एक हो जाता, दिक्कत ही नहीं थी आपको। आप तीसरा व्यक्ति खड़ा करके आप इस सिस्टम को सारे को खराब करना चाहते हो। कहीं ऑपरेशन लोटस वाली बात है, कहीं वोट चोर वाली बात है, कहीं सरकार की या विधायक चोरने वाली बात हो रही है। ये सब चीज़ें आपके सामने, आप समझदार हो, तो इसलिए आप सब जानते हैं मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। अबे चौटाला की बात करें तो अगर उन्होंने आपको फायदा पहुंचाया तो कुछ और था? अबे जी का अपना एक निर्णय था। अब मैं नहीं कहता कि कोई फायदा पहुंचाने के लिए कोई ऐसा निर्णय लिया, उनकी अपनी सोच थी। क्योंकि अगर वो भाजपा की मदद करते या उनके समर्थित उम्मीदवार करते तो वो भाजपा की बी टीम कहलाते। इसलिए वो स्वयं उनका अपना एक निर्णय था, वो तो वही बता सकते ज़्यादा आपको।